सलीम जी, इस्लाम धर्म में मुता या मिस्यार क्या है ये? हाँ, मुता मिश्यार ये दो अलग अलग रस्में हैं। मुता का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये एक तरह की अय्यासी है और औरत के साथ खिलवाड़ है। यानी कि अगर आपकी शादी हो रखी है और आपका अब दिल कर रहा है कि मैं किसी और के साथ में संभोग करूं, सेक्स करूं, तो आप किसी औरत से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं। 15 दिन ये इसका टाइम होता है, 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होती। 15 दिन से स्टार्ट होती है, 15 दिन की, 30 दिन की, 45 दिन की, इस तरह से 3 महीने तक की होती है। तो वो औरत जो अपना रेट फिक्स करेगी, वो उसके साथ में इतने दिन ऐश कर सकता है, उसको बोलते हैं मुता। मिसियार भी सेम इसी की तरह पे है। तो ये वेश्यावृत्ति है एक तरह से, और ये बहुत गंदी, यानी कि एक मर्द को खुली छूट मिल रही है कि तू इस तरह से गंदगी कर। लेकिन ऐसे में क्या फीमेल्स औरतें तैयार होती हैं हाँ, या वो उनसे मर्जी नहीं पूछी जाती? अल्लाह का कानून है ना। मुता अल्लाह का कानून है, तो उसके आड़े आ ही नहीं सकती। नहीं तो औरत को तो कितनी जगह आड़े आना चाहिए था। औरत को जब ढका जा रहा था, तब उसको मना करना चाहिए था कि भाई मुझे क्यों ढका जा रहा है, क्यों मुझे बुर्का पहनाया जा रहा है। औरत को जब तलाक देने का हक नहीं दिया, तब उसको बोलना चाहिए था कि भाई आदमी तो तलाक दे सकता है, मैं क्यों नहीं दे सकती। औरत को तब बोलना चाहिए था जब उसको ये कहा था कि तू अपनी मर्जी से शादी कर ही नहीं सकती, तेरे लिए एक वली की जरूरत है। आदमी किसी से भी शादी कर सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसको यहाँ बोलना चाहिए था जब उसको कहा गया कि तेरी अकल आधी है, तब उसको बोलना चाहिए था कि भाई मैं तो खूब अक्लमंद हूँ, मेरे में तो कोई अद्दा नहीं है। लेकिन वहां भी ये चुप है। कहाँ कहाँ क्या क्या औरत के साथ में नाजायज होता है, लेकिन औरत मंजूर है मौलवी तो उसको। कहते हैं कि औरत भी तलाक दे सकती है। नहीं दे सकती, है ही नहीं है, क्या ऐसे अधिकार ही कुरान नहीं में है। लिखा है? खुला ले सकती है, खुला बोला जाता है हाँ। उसको। खुला का मतलब होता है कि आदमी से कह देना कि भाई तू मेरे को तलाक दे दे, उसको कहते हैं खुला। उससे गुजारिश करना। तो रिक्वेस्ट करेगी। हाँ, बस। तलाक नहीं दे सकती, तलाक आदमी देगा। ऐसे में एक और बात है जो कहीं ना कहीं सुनने में आती है कि जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है आप साफ सफाई जितनी रखेंगे उतनी आपके घर में बरकत होगी, लेकिन इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि जितनी गंदगी रखेंगे उतनी बरकत होगी घर में। हाँ, वो मतलब वाकई में ऐसा है कि जितना कूड़ा घर में होगा ना, उतना कहते हैं कि उतनी बरकत होगी घर के अंदर में। इन ये झाड़ू तक भी लगाने से परहेज करते हैं। मोहम्मद खुद जब किसी के उसका आगे का एक दांत तोड़ दिया था एक जंग में, एक आदमी ने पत्थर मार के मोहम्मद का। तो जब उससे लोग पानी पड़वाने के लिए आते थे, वो उसमें फूंक मारता था ना पड़ के, तो थूक जाता था उसके अंदर। तो लोग खुश हो जाते थे कि अब मोहम्मद का थूक आ गया हमारे इसमें, तो अब हम मतलब खुशकिस्मत हैं, गंदगी ले ली। और उसकी तरज पे ये लोगों के खाने में थूकते हैं, हिंदुओं के खाने में थूकते हैं गंदगी, यानी कि पसीना ऐसे ऐसे उसको गंदा खिलाने की कोशिश करते हैं। वो सूरह तौबा के 28 में बोल दिया ना, नजस्सुल मुशरिकीन, यानी कि ये पखाने के बराबर है, इनको गंदगी समझो और इनको गंदगी दो। तो उस पे ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। सलीम जी, अलग अलग मुसलमान चाहे किसी भी देश में रहते हो एक ही तरीके का पहनावा कैरी करते हैं। पजामा बहुत ऊंचा होता है, एक टोपी पहने होते हैं। क्या इसका भी कोई लॉजिक है कुरान में? अच्छा, ऊंचा पजामा तो खैर वहाँ का नहीं है। बाकी ये जो टोपी वगैरह है और ये जो अल्फी पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, ये मुसलमान बनने के लिए उनके पहनावे को फॉलो कर रहे हैं, अरब कंट्री के लोगों को। अब वो उनका पहनावा जो है ना, उनके माहौल के हिसाब से है। वहाँ पे हवाओं में रेत उड़ती है, वहाँ पे रेत ज़्यादा है, तो वो रेत उनके सर के अंदर घुसती है, बालों के अंदर, फिर खुजली होती है, कपड़ों के अंदर घुसती है। इसलिए वो आदमी भी वहाँ के बुर्का पहनते हैं। वो वहाँ उनकी मजबूरी है इस पहनावे की। ये लोग मुसलमान बनने के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं। ऊंचा पजामा इन्होंने खुद इजाद किया है। वो किस लिए, वो इसने देवबंदी है, अलग अलग फिरके हैं। वो इसलिए कि भाई तुम सड़क पे चलते हो, नीचे गंदगी लगती है, तो पजामे को इतना ऊंचा पहनो कि उस तक छींटे ना आए। और छींटे तो यहाँ तक भी आ जाती है, तुम साले फिर कच्चे में ही नमाज पढ़ो। छींटे ये यहाँ तक थोड़ा जाते हैं, छींटे तो ऊपर तक भी आते हैं। ऐसे में एक और चीज़, क्योंकि नॉनवेज खाना बहुत आम बात है, लेकिन सुअर का मांस खाने को बहुत गलत समझा जाता है। ये क्यों? सुअर को पता है, इन्हें खा लेना चाहिए जरूर,
क्योंकि सुअर का मैं लॉजिक जो बता रहा हूँ ना वो हकीकत है और सभी मुसलमानों को पता भी है। सुअर को पैदा किस लिए किया गया था? जब आदम ने जन्नत के अंदर पोटी कर दी थी, तो उस पोटी को साफ करने के लिए सुअर बनाया गया था। उस सुअर ने अपने जन्नत के अंदर आधे यानी कि आगे के दो पैर रखे और दो पैर रख के उस पोटी को साफ किया। दो पैर उसके बाहर थे, दो पैर उसके जन्नत के अंदर थे। तो ये लोग कहते हैं कि वो आधा जन्नती है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। तो जो जो हिस्सा जन्नती नहीं है उसको तो खा लो, पीछे का खा लिया करो। वो तो जन्नती नहीं है। ये लॉजिक है इनके, उल्टे सीधे लॉजिक है।